पूरा हो गया था। नहीं पोलिटिकल साइंस है ना, एक दिन में थोड़ी खत्म होगा। मुझे 11-12 पेज है। सुबह में कौन कौन आया था? तीनों नहीं उसका काम से सुना ग्रुप ग्रुप नहीं देखते हैं, इसे चलाते हैं। नहीं हम देखते फिर वो फिर दूसरा वाला ही देखते दूसरा वाला तो 8 बजे मैसेज कर दिया आ जाते हैं, लेकिन बारिश होने लगा इसलिए नहीं आते। छाता लेकर वो बच्चा को क्या बोले? वो यही बड़ा है। कहाँ तक हुआ था? नहीं हो गया और नीचे जाके ये हुआ था। नहीं हाँ ये हो गया सर ये वाला हाँ हो ये गया भी था। हो गया हाँ ये हाँ करेंगे हो गया ये भी हो गया था ये नहीं हुआ यही सब करना है, ये नहीं। रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा कर लो। इस चक्कर में क्या था कि पूरा कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ना था, ठीक है। इसमें 2 प्रधानमंत्री का मृत्यु हुआ था, 1964 में नेहरू जी का और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। उनके बाद जो प्रधानमंत्री बनी, कौन बनी थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था कि एक सिंडिकेट पार्टी, सिंडिकेट ये क्या था? पार्टी। कांग्रेस का एक पार्टी था, तो कैसे समझेंगे सिंडिकेट का अर्थ? कि कांग्रेस के भीतर बड़े बड़े नेताओं का समूह को सिंडिकेट कहा जाता है, ठीक है। कि जिसमें बड़े बड़े नेता हैं, मतलब एक नहीं बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, वही समूह है, उसी समूह को सिंडिकेट कहते हैं, ठीक है। वो था। फिर इंदिरा गांधी जी का चयन था कि शास्त्री के मरने के बाद इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में मुकाबला हुआ था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जिसमें इंदिरा गांधी जी जीत गए थे और वो बने थे प्रधानमंत्री देश के, ठीक है। कांग्रेस विभाजन हम पढ़े थे, पुनर्स्थापना पढ़े थे। थोड़ा सा डिटेल्स में था कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संकट, तो वही बात मतलब आगे सब थी। उनके मरने के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान, ठीक है। वो अपने 2 साल के अंदर क्या क्या काम किए थे? क्या काम किया? 2 साल अंदर गया था कहाँ पे? पाकिस्तान वो तो समझौता हुआ था। ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। लड़ाई तो अपना युद्ध कश्मीर में चल रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के जब युद्ध चल रहा था तो वो उसको जिताने में मदद किए थे वही। उनका मृत्यु कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था मृत्यु? ठीक है। ताशकंद कहाँ पड़ता है? कौन सा देश में? पाकिस्तान में नहीं पड़ता, रूस में, सोवियत संघ में पड़ता है ताशकंद। उसके बाद था आपका लाल बहादुर शास्त्री के बाद उत्तराधिकार इंदिरा गांधी बनी, वही बात है। मोरारजी देसाई के ये दोनों में टक्कर हुआ था, तो 3 भाग में वोट हुआ था, तो जिसमें 2 भाग इंदिरा गांधी को मिला था और 1 भाग मोरारजी देसाई हार गए थे, इसलिए इंदिरा गांधी को बना दिया गया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने तो सबसे ज़्यादा है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया, गरीबी को हटाने का नारा लगाए थे, और जो देश की सेना थी उसको एकीकरण और आधुनिकीकरण किया, ठीक है। और सबसे पहला परमाणु विस्फोट भी यही किए थे जब प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके कारण बांग्लादेश हार गया। बांग्लादेश का नया नाम है, ठीक है। 1965 में तो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान से, लेकिन उसके बाद 1971 में भी हुआ था, जिसमें फिर पाकिस्तान को हार मिला और वहीं से एक नया देश उभर के आया जिसको बांग्लादेश हुआ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसमें ये था ये दशक, 1960 का दशक खतरनाक दशक क्यों माना जाता है? दशक मीन्स क्या है? 10 साल 10 साल, और सदी मीन्स
100 साल, दशक में 10 साल और सदी का बात अगर चलेगा तो 100 साल। ठीक है, और यही था कि 1960 का दशक खतरनाक क्यों माना जाता था। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट कि 2 प्रधानमंत्री का मृत्यु। देखिए आप अपने से बना लीजिएगा, पहले ये नहीं लिखेगा, पहले लिख सकते हैं कि इस दशक में 2 प्रधानमंत्री का मृत्यु हो गया था। उसके बाद फिर आप इसको कि नेहरू जी का मृत्यु 1964 में हुआ था, 1966 में शास्त्री जी का मृत्यु हुआ था। ऐसे बना के, ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर यही लिखा हुआ है तो यही आप अपना मन से बने। ठीक है, और क्या था कि 1962 में चीन का हमला हुआ था, 1965 में पाकिस्तान का हमला हुआ था देश पर, कर्ज बढ़ गया, सूखा, खराब, ये सब चीज़। ठीक, उसके बाद चौथा आम चुनाव कब हुआ था? 1967 में, जिसमें कितना सीट था? टोटल 520 सीट, लेकिन कांग्रेस को केवल 283 सीट प्राप्त हुआ था। क्यों 283 सीट प्राप्त हुआ था? हाँ, उसमें क्या था, 8 राज्यों में उनको हार का सामना करना था। ठीक है, पहली बार देश में गैर कांग्रेसवाद की लहर दिखाई दी। नारा दिया था गैर कांग्रेसवाद का कौन? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यही दिया था गैर कांग्रेसवाद का नारा। ये थोड़ा सा था गैर कांग्रेसवाद। और कांग्रेस पार्टी कितना भाग में बटा था? 2 कौन कौन सा? कांग्रेस, वो कौन सा पार्टी था? किसका पार्टी था? सिंडिकेट का। और आर था कांग्रेस, इंदिरा गांधी। कांग्रेस का तो दोनों पार्टी था, कांग्रेस वो और कांग्रेस आ। ये था 1969 में कांग्रेस का विभाजन, यही सिंडिकेट और इंदिरा गांधी। और विभाजन का कारण जो था, डिटेल्स, सबसे पहला था राष्ट्रपति चुनाव पर विवाद हुआ था, इसके कारण सिंडिकेट बना। इंदिरा गांधी के बीच में संघर्ष हुआ था। सिंडिकेट चाहता था कि वो उन्हीं के फैसले पर चले, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं होना चाहती थी। दक्षिणपंथी और वामपंथी भी इसमें शामिल है। युवा तर्क क्या चाहते थे कि जो राष्ट्रीयकरण, वो सभी बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाए और राजाओं को जो वेतन मिलता था वो खत्म कर दिया, जो गरीब द्वारा दिया जाता। ठीक है, मोरारजी देसाई से वित्त मंत्री भी मोरारजी देसाई थे, तो वो भी वापस ले लिया गया था मोरारजी देसाई से, तो ये भी कारण था एक। फिर 1971 के लोकसभा चुनाव का बात किए थे, जिसमें 518 सीट था और जिसमें कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत मिला। कितना? तो 352 सीट वो अकेले जीत लिए थे। ठीक है, बाकी ये सभी कांग्रेस को 16 सीट, CPI जो ये सब पार्टी का नाम है, ये सभी को इतना सीट मिला था। ठीक है, 1971 में लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिलने का क्या कारण था? तो सबसे बड़ा कारण क्या था? गरीबी हटाओ का नारा जो दिए थे, वो कारण था सबसे बड़ा। 1971 में उनको बहुत भारी बहुमत मिला था। और ठीक है, ये देखो गरीबी हटाओ का नारा, कांग्रेस पर इंदिरा गांधी को पकड़, और कमजोर और विभाजित विपक्ष, जो उनके विपक्ष के लोग थे उनमें कोई मजबूत नेता नहीं था, कमजोर था सब, इसीलिए वो जीते थे 1971 का उतना मामूल। ठीक है, आपका आज ये ग्रेट अलायंस ये पूछता है। ठीक है, आप देखिए ग्रेट अलायंस के बारे में। 1971 के चुनाव से पहले इंदिरा गांधी को हराने के लिए कई विरोधी दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, जिसे ग्रेट अलायंस कहा गया। डेफिनेशन पूछा जाएगा ग्रेट अलायंस का क्या है। 1971 के चुनाव से पहले इंदिरा गांधी को हराने के लिए कई जो विरोधी पार्टी थे मिलकर गठबंधन बनाए, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट अलायंस। 2-3 पार्टी मिलकर एकजुट हो गए, उसको गठबंधन बोलते हैं। कि 2-3 पार्टी है और वो मिलकर एकजुट हो गए, तो उसी को क्या था कि 1971 के चुनाव से पहले इंदिरा गांधी को हराने के लिए विरोधी दल एक गठबंधन बनाया, उसी को ग्रेट अलायंस। ठीक है, आप देखिए इस गठबंधन में कौन कौन सा पार्टी था? तो भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, SMP जैसे प्रमुख विपक्षी दल शामिल थे। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जब गठबंधन हुआ था तो कौन कौन सा पार्टी शामिल हुआ था? भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल और ये 4 पार्टी मिलकर गठबंधन बनाया। तो उसी को क्या बोलेंगे? ग्रेट अलायंस। कि 2 या 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 ये सब पार्टी मिलकर एक गठबंधन बना लेता है, उसी को ग्रेट अलायंस का। ठीक है, याद रखिए। इन दलों ने चुनाव में इंदिरा हटाओ का नारा दिया।
ये जो दल मिल के गठबंधन बनाया था, ये क्या था, नारा दिया था इंदिरा हटाओ, लेकिन जनता ने इस नारे को नकार दिया और ग्रेट अलायंस को चुनाव में बड़ी निराशा हाथ लगी, जबकि इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिली। ठीक है, लेकिन ये जो नारा दिया था ग्रेट अलायंस वालों ने, वो क्या था कि जनता जो लोग थे इस नारे को उतना भाव नहीं देते, कोई खास नारा नहीं है। नारा कौन सा खास हुआ था, जो इंदिरा गांधी दिए थे गरीबी हटाओ का नारा, वो खास था। ठीक है, तो वही है कि लेकिन जनता ने क्या है इस नारे को नकार दिया और ग्रेट अलायंस को चुनाव में बड़ी निराशा हाथ लगी एंड और जबकि इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिली। जो ग्रेट अलायंस वाले थे कि सभी लोग मिल भी गए लेकिन कांग्रेस को हरा नहीं था। ठीक है, कैसे हरा पाएंगे, देखिए मान लीजिए ये 4 पार्टी 5 पार्टी है, कांग्रेस को कितना सीट मिला था 352। अब अगर ये इन सभी मतलब ये सभी पार्टी का सीट अगर हम जोड़ दें तो उतना पूरेगा नहीं, क्या जितना हमको लगता है 100 110 ऐसे पूछ सकता है क्या। तो वही कि अगर 4 या 5 पार्टी मिलकर भी उनको नहीं हरा पाए कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि उनको जो वो नारा दिए थे ये इंदिरा हटाओ का कोई खास नारा नहीं था। समझे ग्रेट अलायंस किसको बोलते हैं, मानो एकदम याद करिए, जैसे 2 या 3 पार्टी मिला के जो गठबंधन बनाता है उसको ग्रेट अलायंस कहते हैं, सिंपल। अब दे आपका दल बदल, दल बदल क्या होता है, तो नाम से मालूम चल रहा है आपको दल बदल, एक दल से दूसरा दल कि अभी हम यहाँ पे हैं कल को कहीं और काम करेंगे, होता है ना कि हमको अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं इस ऑफिस में, तो कल उधर पैसा ज़्यादा दे रहा था हम उसमें चल जाएंगे, तो वो दल बदल होता है, इधर से उधर भागना। दल बदल का क्या अर्थ है, जब कोई जनप्रतिनिधि उस राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतने के बाद जिसके टिकट पर वो चुना गया है उसे छोड़कर किसी दूसरे दल में, मतलब अगर कोई एक नेता टिकट लेकर लड़ता है और वह चुनाव जीत जाता है, ठीक है, जिससे वो टिकट लिया था वो चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद क्या है वो दूसरे दल में शामिल हो जाता है। ठीक है, कि विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक हम बन गए जीत गए और हम जाके दूसरा दल में मिल गए, दूसरा पार्टी में मिल गए जाके, उसी को दल बदल बोलते हैं। ठीक है, ये जो दल बदल है ना, ये बिहार का मुख्यमंत्री को बहुत सूट करता है। जो नीतीश कुमार थे उन पर उनका नाम दिया था क्या, दल बदल, कभी इसमें चल जाते थे पार्टी में, कभी इस पार्टी में चल जाते थे। ठीक है, तो दल बदल का अर्थ वही थी, इस पार्टी से आपको टिकट मिला और आप जीत भी गए चुनाव और जीतने के बाद आप फिर दूसरा पार्टी में चले गए, उसी को दल बदल करते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ष 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के कांग्रेस विधायक गयालाल ने मात्र एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली। मतलब देखिए यहीं से शुरुआत हुआ था दल बदल का। 1967 में जब चुनाव हो रहा था तो हरियाणा के एक विधायक थे, कांग्रेस के थे विधायक, गयालाल नाम था, वो क्या थे, एक ही पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली। मतलब कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर कभी, मतलब पैसा का लोग था तो कभी इधर पार्टी में कभी उधर। तो यही दल बदल का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। और जब तुम पूछेगा कि दल बदल का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, तो कांग्रेस विधायक गयालाल। ठीक है, याद रहेगा। इसी घटना के आधार पर राजनीति में आया राम और गया राम का प्रसिद्ध जुमला प्रचलित हुआ, जो लगातार दल बदलने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। जुमला क्या होता है बताइए, जुमला कहावत, ये सब मुस्लिम में होता है, हिंदू में नहीं होता, मुस्लिम में जुमला बोलते हैं। कहावत, ये कहावत क्या है, प्रसिद्ध हो गया, आया राम गया राम। ठीक है, कि इस पार्टी में जाना उस पार्टी में जाना ऐसे। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये जो गयालाल था कांग्रेस का विधायक, उसने 3 बार पार्टी बदली थी, तभी से यह दल बदल का अर्थ निकल गया। और इसी घटना के आधार पर राजनीति में एक जुमला बना, आया राम और गया राम, और ये प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखिए आया राम और गया राम क्या है। आया राम गया राम भारतीय राजनीति में दल बदल का प्रतीकात्मक जुमला। ठीक है, क्या है कि भारतीय राजनीति में ये दल बदल का एक जुमला बन गया है, आया राम और गया, कहावत बन गया। अगर कोई इधर से उधर इस पार्टी से उस पार्टी में होता है तो उसको यही बोला जाता है कि आया राम गया राम ऐसे। ठीक है,
यह उस नेता के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बार बार अपनी राजनीतिक पार्टी बदले। ठीक है, समझे? वही है कि यह उस नेता के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो इस पार्टी को छोड़कर दूसरा पार्टी में चला जाता है, उसके लिए ये शब्द बना है आया राम और गया। ठीक है, क्लियर? अब यह जुमला कैसे बना? सबसे पहला वही कैसे बना जुमला, तो 1967 में हरियाणा के कांग्रेस विधायक गयालाल ने सिर्फ 14 दिन में, नहीं सिर्फ 14 दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली। मात्र 14 दिन में, कहीं भी कांग्रेस में तो कभी सिंडिकेट में, कभी महाजनसंघ में तो कभी उधर में। तो वही है कि कैसे बना हुआ जुमला आया राम और गया राम। तो 1967 में हरियाणा का कांग्रेस विधायक जिनका नाम गयालाल था, सिर्फ 14 दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदल दी। इसीलिए यह जुमला प्रसिद्ध हो गया आया राम और गया राम। क्या रखिएगा, कभी कांग्रेस में आए, फिर दूसरी पार्टी में गए, फिर वापस कांग्रेस का आए। ठीक है, यही है कि 3 बार अपनी पार्टी बदली। तो कैसे बदली? कभी कांग्रेस में आए, फिर दूसरी पार्टी में चले गए, फिर वापस कांग्रेस में आए। ऐसे हुआ। ये गयालाल का बात है। ठीक है, कांग्रेस के विधायक थे, तो कांग्रेस में तो थे, उसके बाद क्या दूसरा पार्टी में चले गए, फिर वापस कांग्रेस में आए। 14 दिन में 3 बार अदला बदली किए, तब जाके ये जुमला प्रसिद्ध हुआ। ठीक, आगे क्या है कि इस लगातार दल बदलने पर उस समय के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने मजाक में कहा आया राम हो गया। कौन कहा था? ये नोट कर लीजिए, ये जो शब्द का प्रयोग किया था आया राम और गया राम, कौन कहा था? तो नेता थे राव वीरेंद्र सिंह नाम। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह ने यह मजाक में कहा, और ये लेकिन यह प्रसिद्ध हो गया। किसके लिए कहा था? तो गयालाल के लिए। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह ने सबसे पहला बार इस शब्द का प्रयोग किया आया राम और गया राम, और ये जुमला प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, अब क्या है कि तभी से यह हुआ कि भारत की राजनीति में दल बदल करने वालों के लिए प्रसिद्ध हुई। अभी भी चलता है कि अगर कोई इस राजनीति में पार्टी में है और वो दूसरा पार्टी में चला जाता है, तो उसको यही शब्द कहता है आया राम गया राम। ये प्रसिद्ध हो गया शब्द। ठीक है, अभी भी बोलता है सब। ये समझिए कि जुमला कैसे बना, ये आया राम और गया राम। समझे? ये विधायक के कारण, गयालाल के कारण। 14 दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली, कभी कांग्रेस में, कभी दूसरी पार्टी में, फिर वापस कांग्रेस में। और इसी बदलने के तो नेता क्या थे, राव वीरेंद्र सिंह ने मजाक में कहा था आया राम और गया राम। तब से यह भारत की राजनीति में दल बदल करने वालों के लिए प्रसिद्ध हुई। ठीक है, इसमें है अब आपका सिंडिकेट। सिंडिकेट के बारे में थोड़ा डिटेल है कि कांग्रेस के भीतर, तो आपको मालूम है सिंडिकेट के बारे में, मालूम है ना? कांग्रेस के भीतर थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कांग्रेस के भीतर कुछ प्रभावशाली, वरिष्ठ और शक्तिशाली नेताओं के अनौपचारिक समूह को सिंडिकेट कहा जाता है। ठीक है, बोले ना कि जो बड़े बड़े नेता थे, शक्तिशाली थे, वरिष्ठ थे, मतलब युवा थे, वो कांग्रेस के नेता थे, उसी को समूह को सिंडिकेट कहा जाता है। यह समूह क्या करता है? यह समूह पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय, नीतियों और संगठनात्मक गतिविधियों पर गहरा प्रभाव रखता है। मतलब इस जो समूह में नेता लोग रहते थे, यही लोग निर्णय लेते थे कि तुम क्या काम करोगे, तुमको क्या काम देना है या नहीं देना है, भले तुम कोई भी पद पे हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई। तो वही बात इंदिरा गांधी को स्वीकार नहीं था। ठीक है, इसीलिए अलग हो गया सिंडिकेट। तो वही है कि यह समूह में क्या करता था कि महत्वपूर्ण निर्णय लेता था, किसको क्या काम देना नहीं देना, नीतियाँ, संगठनात्मक गतिविधियों पर प्रभाव रखता। ठीक है, एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस पर सिंडिकेट का पूर्ण नियंत्रण माना जाता था और वही पार्टी की दिशा तय करती। ठीक है, एक समय ऐसा भी था कि जब कांग्रेस पर क्या था, सिंडिकेट का पूरा नियंत्रण, कि जैसा बोलता था वैसा ही करता था। बोल देगा कि तुम वो काम करो तो वो काम करता था, वो काम नहीं करो तो वो काम नहीं करता। ठीक है, तो वही था। लेकिन कब इसका समय खत्म हो गया? जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो सिंडिकेट का वो बात नहीं मानती। ठीक है, वो अपना मन पे चलती थी कि हम ये काम है तो हम ही करेंगे वो काम, आपके कहने से नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सिंडिकेट के नेता और राज,
तो कौन कौन से नेता थे? पहले के कामराज जो मद्रास में थे, मद्रास कहाँ, तमिलनाडु में। एस के पाटिल बम्बई, जिसको मुंबई बोलते हैं। के एस निजलिंगप्पा मैसूर, जो कर्नाटक में है। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के नेता थे। और अतुल्य घोष ये पश्चिम बंगाल के नेता थे। ये सिंडिकेट के नेता हैं और उनके राज्य मद्रास, मुंबई, मैसूर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। पूछता है नेता के बारे में, ये नेता कहाँ का था उस टाइम, सिंडिकेट का। अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है इसमें प्रीवी पर्स, वो भी जानते होंगे आप, बताए देते हैं फिर से उसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। हाँ, ज़्यादा नहीं पता। हो गया। प्रीवी पर्स समझिए, सबसे लास्ट टॉपिक इसमें है और इसके बारे में तो जानते ही हैं। क्या होता है प्रीवी पर्स? राजाओं को जो कर दिया जाता था गरीब के द्वारा, उसको ख़त्म करवा प्रीवी पर्स। जब देसी रियायतों का भारत संघ में विलय किया गया, तब सरकार ने उन रियायतों के तत्काल शासकों को कुछ विशेष सुविधाएं देने का आश्वासन दिया था। ठीक है, सरकार ने बोला था कि जो राजा थे उनको कुछ सुविधा दिया जाए, वही प्रीवी पर्स के द्वारा सुविधा दिया जाए, उसी को बोलते हैं प्रीवी पर्स। लेकिन इसको कौन बंद करवा दिया था? इंदिरा गांधी ने। इनका मुख्य रूप से निजी संपत्ति रखने का अधिकार और सरकार की ओर से दिया जाने वाला निश्चित वार्षिक भत्ता, मतलब वर्ष में भत्ता मिलता था सरकार के द्वारा, और जो गरीब लोग थे उनका जमीन रखने का अधिकार, इसको तो वहाँ के राजा को। यह भत्ता और संपत्ति रियायत के आकार और उसकी आर्थिक क्षमता के आधार पर तय किए जाते थे, और इसी व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा जाता है। ठीक है, यह भत्ता क्या है? यह भत्ता और संपत्ति रियायत के आकार को मिलता था, तो उसका कितना क्षमता है देने का, ठीक है, जो आमी जनता का कि कितना क्षमता देने का है वह दिया जाए, तो वही उसी के आकार पर क्षमता पर दिया जाता था प्रीवी पर्स राजाओं को। ये सरकार ही लागू किया था, और फिर लास्ट में सरकार ही इंदिरा गांधी ने बंद करवा दिया था प्रीवी पर्स। ठीक है, खत्म। कितना क्या बोले? कितना बजे आते हैं? 3 बजे आती है तो 3 बजे आएंगे, सुबह में आएंगे। नहीं 8 बजे चले गए तो थोड़ा सा काम था, सर का शादी तो इसमें हुआ था, इसीलिए। क्या बोले? अविनाश सर ने मेरा अविनाश सर का शादी हो गई। आ जाते सुबह में, हम बोले थे, इसीलिए हम रात में मैसेज किए थे कि ग्रुप में डाल देते, लेकिन बारिश होने लगा इसीलिए हम नहीं आए। फिर आए हमें 11 बजे। समझ गए? 5वां चैप्टर क्या था आपका? प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, जिसमें हमको पूरा कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, कांग्रेस पार्टी के बारे में। नेता थे जिनमें 3-4 इम्पोर्टेंट थे। तो सबसे पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, यही 3 नेता थे।
ये दोनों का मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी ने अपना मोर्चा संभाला प्रधानमंत्री का, और उसके बाद देश को चलाया अच्छा से। ठीक है, उसके बाद जो कल का आपका रहेगा इसी से रिलेटेड रहेगा कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद फिर क्यों हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को। जो गरीबी हटाओ का नारा दिए थे वो क्या सही से काम नहीं किए थे, कोई गरीब नहीं, वो जो गरीब थे क्या थे और गरीब हो, और जो अमीर लोग थे वो और अमीर ही हो। अगला चैप्टर में आपका वही छठा चैप्टर में इसी से रिलेटेड है। ठीक है।